राजस्थान में 25 सांसद आपकी पार्टी के हैं, हमारी सरकार जरूर है, लेकिन हम दिल्ली में हमारा एक भी साथी प्रतिनिधित्व करने के लिए नहीं है। कल इस पर बहस हो चुकी है और फिर इस पर बहस कर लेंगे। देखिए, विषय को आप बदलिए मत। रारा तिवारी साहब, आपने कहा कि अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं। पहला तो मैं आपको इस बात की बधाई देता हूं जितेंद्र गोठवाल जी, इस टिप्पणी जो आपने रारा तिवारी साहब ने आपके ऊपर की है, और अब आप इसकी बात पर, इस वक्तव्य पर कोई जवाब देना चाहते हैं? पहले बोल लीजिए, फिर मैं सवाल करूंगा आपसे जल्दी। देखिए, इन्होंने ये बात स्वीकार कर ली कि अच्छे लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं, तो इस समय ये मान लेना चाहिए कि कांग्रेस की सरकार में जितने जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं, इंक्लूडिंग अशोक गहलोत, वो अच्छे नहीं है। नहीं, ऐसा थोड़ी। उन्होंने सिर्फ कांग्रेस के बारे में बताया। तिवारी जी ने जो पहली बात प्रारंभ करी, सबके बारे में बोला है साहब। चलिए, दूसरा वर्तमान जो परिस्थिति है उसके अंदर 2012 में जब गहलोत जी ने प्रस्ताव भेजा, 13 में उसकी क्वेरी आई जी। 2.5 साल सरकार के निकलने के बाद जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात होती है, कोरोना काल के समय राज्य सरकार के प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर करोड़ों रुपए का कर्ज है, बिजली की दरें बढ़ रही हैं, लगातार लोगों के ऊपर लगातार राज्य सरकार का विषय की बात कर रहे हैं, राज्य सरकार के विषय। मैंने आपकी बात सुनी, अगर आप मेरी बात सुनते हैं तो मैं बोलिए। राज्य सरकार के ऊपर विधान परिषद लागू करते ही पर ईयर कम से कम 800 करोड़ रुपए का खर्चा बढ़ता है। ये 800 करोड़ रुपए अगर किसानों को रिलैक्सेशन देने का काम करते तो मुझे लगता हमें भी उसका अभिनंदन करने में और स्वागत करने में आनंद आता। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते आज लोगों तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर गेहूं की देने की योजना नहीं बनाई होती तो लोगों के घर में चूल्हा नहीं जलता, ऐसे हालात बन गए थे। ऐसे स्थिति के अंदर राज्य सरकार को यह चिंता करनी चाहिए थी कि राज्य के ऊपर लगाए हुए टैक्स, जो पेट्रोल की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा अगर वेट कहीं लिया जाता है डीजल पेट्रोल पे तो राजस्थान में लिया जाता है, उसे कम करने का काम करना चाहिए था। जो किसानों के लोन माफ करने की बात कही थी वो कम करने का काम करना चाहिए था। 6 साल विधान परिषद का कार्यकाल होता है, 6 साल के अंदर कम से कम 6000 करोड़ रुपए का जो खर्च विधान परिषद के ऊपर जो खर्च होगा, अगर वो 6,000 करोड़ रुपए इस जनता को रिलैक्सेशन देने में काम आता तो मुझे लगता है कि उसका बहुत अच्छा लाभ मिलता। अगर देश को आर्थिक परिस्थितियों से चलाएंगे तो मैं कहना चाहता हूं, माननीय आप लोकसभा के अध्यक्ष राजस्थान से सांसद हैं, उनसे कह दो राज्यसभा को भंग कर दे। हजारों लाखों करोड़ का खर्चा राज्यसभा के सदस्यों पर भी होता है। 1 मिनट सुनिए, आप कौन सी विशेषज्ञ खुद इस बात को मान रहे हैं कि विधान परिषद लागू करने का मतलब है कि राजस्थान के अंदर सफेद हाथी बांधना। सफेद हाथी का मतलब है कि ना उठाने वाला खर्चा ये सरकार करने के लिए तैयार बैठी है, क्योंकि जब भी ऐसे हालात बनते हैं कि राजस्थान के मंत्रिमंडल के विस्तार की बात होती है तो अशोक गहलोत जी नए से नया पेच उसके अंदर डाल के खड़ा कर देते हैं, उसके अंदर रोड़ा लगाने का काम करते हैं। एक मिनट सुनिए, आप सुनिए, अब 1 मिनट सुनिए आप दोनों, प्लीज सुनिए। जितेंद्र गोठवाल साहब अब सुनिए। ठीक है, मैं उसके ऊपर भी आता हूँ। अरे मैं उसके ऊपर भी आता हूँ, लेकिन पहले मुझे बता दीजिए कि राजस्थान में आपकी आयु में और मेरी आयु में हमने कभी ये सुना हो कि साहब राजकोषीय घाटा है वो इतना बढ़ गया है कि चारों तरफ आनंद ही आनंद है, बाहर ही बाहर है, हरियाली हरियाली है। शुरू से सुनते हैं ना, घाटा ही घाटा है, राजकोषीय घाटा, परेशानियां चारों तरफ, बड़े बड़ी चुनौतियां। तो 2008 में क्या बहुत बढ़िया स्थितियां थी जब आपने ये प्रस्ताव भेजा था? तब चिंता नहीं की इस बात की कि इतना बड़ा भार पड़ने वाला है खजाने के ऊपर? जी शर्मा जी, जब हमने प्रस्ताव भेजा उस समय जब केंद्र से इसका रिप्लाई आया कि 40 साल पहले थे, मतलब अब से 40 साल पहले तक किसी भी प्रांत के अंदर विधान परिषद को लागू नहीं किया गया। उसका कारण यह रहा कि केंद्र ने देखा कि इतना खर्चा राज्य सरकारों के ऊपर डाल दिया जाएगा तो मुझे लगता है कि बड़ी विचित्र परिस्थितियां बन जाएगी। राज्य सरकार अर्निंग पे ध्यान ना देकर, राज्य सरकार जनता के हित पे ध्यान ना देकर अपने लोगों को एडजस्ट करने की सोच रही है। खाली मुख्यमंत्री जी इसमें अब देखिए तथ्यों पे बात करिए ना। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद हुआ करता था जिसे भंग कर दिया गया, 1989 में ही वापस वहां शुरुआत हुई। आप कह रहे हैं 40 साल, 2009 में जवाब आ गया।
वो उससे 20 साल पहले की घटना है। आप बता रहे हैं 40 साल से कहीं नहीं हुआ था। 40 साल पहले से नहीं, कहीं विधान परिषद लागू हुई नहीं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, 1989 में आंध्र प्रदेश में 1989 में हुआ है, उसको वापस चालू किया। हाँ, ना कि नहीं लागू चालू किया, भंग कर रहा हूँ। आप जो गोठवाल साहब देखिए, भंग करने के बाद नहीं हुई, उसे निरस्त किया गया था, उसे वापस। लेकिन सुनिए, एक मिनट सुनिए, लेकिन तिवाड़ी जी मुझे इस सवाल का भी जवाब दे दीजिए। आप कह रहे हैं कि जो अच्छे लोग हैं उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। ये अभी विधानसभा का सत्र शुरू होगा ना, मैं आपको अच्छे लोगों की फौज दिखाऊंगा जो विधानसभा के आसपास खड़े होकर के आंदोलन कर रहे होंगे। आप कलाकारों की, संस्कृति कर्मियों की, कला संस्कृति वाले लोगों की दुहाई दे रहे हैं ना। हर बार बेचारे या तो कोई किताब बनाएंगे, कोई कलम बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे और अपने तरीके से प्रदर्शन, कोई पूछता भी नहीं, कोई देखता भी नहीं उनकी तरफ। जो संख्या बल में आते हैं ना, जो लाठियां खाते हैं पुलिस की और जिनसे पुलिस को भिड़ना पड़ता है, उनकी बात जरूर सुन लेते हैं। उन कलाकारों की आवाज कोई नहीं सुनता है। जिनकी आप यहाँ कह रहे हैं कि उनको नुमाइंदगी, पूरी बात सुन लीजिए ना, नुमाइंदगी देंगे। तो केवल ये कहकर के उन लोगों को लाने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व लाने के लिए आप ऐसा करने जा रहे हैं, ये बात जस्टिफाई नहीं होती है। आर तिवाड़ी साहब, कम से कम मेरी नजर में। मैं निराशावादी नहीं हूं जेपी साहब, बहुत अच्छी बात है। मैं आशावादी हूं। जननायक ने अगर प्रस्ताव भेजा है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि भी तो चुन करके जाएंगे। केवल कांग्रेस का सदस्य